हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 9 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर को। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को। ठीक है, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जिसको हम बोलते हैं, 8 सितंबर को यह मनाया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 1 सितंबर में अभी तक इस सितंबर माह में जो है वो अभी तक कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। 1 सितंबर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। और 5 दिवस को ही यहाँ पर लिखना भूल गई, यहाँ पर जो चैरिटी डे है वो भी मनाया गया है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जिसको हम बोलते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इसको इंटरपोल मनाता है, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? और हमारे पास सही आंसर रहने वाला है इसका स्वर्ण पदक। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक जो है वो अब समाप्त हो चुके हैं। इसमें पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। वैसे इनको जो है वो रजत पदक मिलना था, लेकिन ईरान के एक जो खिलाड़ी थे उनको जो है वो अयोग्य घोषित किया गया। वैसे तो इनको फिर रजत पदक जो मिला था फिर वो इसमें गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी देखिए जो ये पेरिस पैरालंपिक है, इसमें कुल जो पदक हैं वो 29 मिले हैं इंडिया को, और 29 पदक के साथ जो है वो ये पेरिस ओलंपिक अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इंडिया का अभियान यहीं पर समाप्त हो चुका है। इसमें इंडिया ने 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 जो हैं वो क्या जीते हैं, इसमें कांस्य पदक जीते हैं। रजत लिख दिया यहाँ पर, 13 जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 29 पदक जीते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और कल हम देखेंगे कि गोल्ड किस किसने जीता है। ठीक है, हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ। तो आप लोग एस सोमनाथ जी को अच्छी तरह से जानते होंगे, वाकिफ होंगे इनसे। कौन है ये जो इसरो है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके कौन है? ये हेड है वर्तमान में, एस सोमनाथ। ठीक है, तो इन्होंने बुक का विमोचन किया है। इसका नाम द हिंदू कॉफी टेबल बुक है ये, और इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये इस बुक का नाम है। ये कॉफी टेबल बुक है, पर बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू मून टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये इसका नाम है। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है शौर्य सैनी ने। किसने जीता है? शौर्य सैनी ने। तो विश्व बधिर चैंपियनशिप जो कि जर्मनी के अंदर आयोजित हुई है, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, शौर्य सैनी ने जीता है। ठीक है, हाल ही में 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें सही आंसर हमारे पास होने वाला है राम मोहन नायडू। ये जो राम मोहन नायडू हैं, ये एविएशन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल के, मतलब केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं ये। ठीक है, राम मोहन नायडू जी। और एक बात खास बात इनके लिए और, कि ये जो है वो सबसे युवा मंत्री हैं इस कैबिनेट के। ठीक है, तो 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा, अभी देखिए 9 को अभी हुआ है। ठीक है, लेकिन टोटल अगर हम बात करें कि कितने हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा हो गई है, 24 हवाई अड्डों पर। अब ये डीजी यात्रा सुविधा क्या मतलब है? वैसे कि क्या होता था, जो मैनुअल चेकअप होता था एयरपोर्ट पर, अगर कोई भी यात्री जो है वो जा रहा है, तो अब जो मैनुअल चेकअप है उसके लिए समय लगता था, लेकिन अब मैनुअल चेकअप की जगह जो है वो डिजिटल चेकअप हुआ करेगा। तो उसके लिए डीजी यात्रा सुविधा का नाम दिया गया है। और अभी 9 में हुआ है, विशाखापट्टनम के साथ 9 हवाई अड्डों में हुआ है। तो अभी 24 हो गए हैं कुल मिलाकर के, जिन पे डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन हुआ है। और किसने किया है? ये राम मोहन नायडू, जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं ये, और ये सबसे युवा मंत्री हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण का कारक बनके जो देश उभरा है वो कौन हो सकता है? आप लोग सोच ही सकते हैं कौन हो सकते हैं। हमारा भारत देश हो सकता है। ठीक है, तो पहले चीन था, लेकिन चीन ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है इसको, लेकिन अब जो है वो भारत जो इसमें मामले में आगे बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है रियाद के अंदर। रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है, तो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है ये, जो कि रियाद के अंदर संपन्न हुई है। हाल ही में पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है आर्यना सबलेंका। ठीक है, आर्यना सबलेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन खिताब जीता है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? बेलारूस की रहने वाली हैं। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कौन सा देश ऐसा है जिसने की दुनिया की पहली AI संधि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अमेरिका। कौन सा देश है ये? अमेरिका ने किए हैं। तो कौन कौन हो गए? एक ब्रिटेन हो गया, एक अमेरिका हो गया और एक हो गया यूरोपियन यूनियन। तो इन्होंने AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है असम। ठीक है, तो आधार कार्ड के लिए जो NRC रसीद संख्या चाहिए वो कहाँ पर चाहिए? असम के अंदर चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो नागरिक रजिस्टर है उसमें आपका नाम पंजीकृत है, तो वो संख्या कौन सी है? तो वो उनको चाहिए, रसीद चाहिए आधार कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? सॉरी, कल तो रिवीजन क्लास थी संडे को। कल पता नहीं क्या हुआ था, कल सुबह की क्लास डाली गई थी, लेकिन वो सुबह की क्लास मतलब सुबह जो क्लास डाली गई थी वो पब्लिक नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर वो रात को करीब ऐसे 10:30 के करीब पब्लिक हुई होगी। बड़ा दुख हुआ मुझे, पूरा दिन मैं देखती रही कि पता नहीं क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई थी, लेकिन रात को वो पब्लिक हुई थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो कल की, उसमें नया कुछ नहीं है, रिवीजन ही है, क्योंकि कल संडे था तो संडे की क्लास को रिवीजन होता है, तो वो वही थे, पूरे वीकली रिवीजन के क्वेश्चन नहीं थे उसमें। अगर आपने नहीं देखी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे विजिट कीजिएगा कल की क्लास में। तो ये परसों की क्लास का है, रिवीजन है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर हुई है? ये हुई है रियाद के अंदर। नेक्स्ट है, पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इसमें कौन बने हैं? इनका नाम है हरविंदर सिंह। नेक्स्ट है, भारत किस देश में पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा? तो ये सिंगापुर के अंदर करने वाला है। हाल ही में भारत USA के बीच विश्व युद्ध अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो भारत USA कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। हाल ही में तूफान यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया? तो याद कीजिए, तूफान यागी चाइना के अंदर टाइफून जिसको बोलते हैं। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये उरुग्वे के रहने वाले हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? तो ये लड़ाकू ड्रोन है और स्वदेशी है ये। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, क्लास कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, अभी आप लोगों ने देखी नहीं होगी वो वीडियो क्योंकि वो रात को अपलोड हुई। ठीक है, इसरो किस रॉकेट के माध्यम से अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 EOS 08 जो है वो प्रक्षेपित करेगा? तो इसको किससे किया गया है? इसको किया गया है SSLV D3 से। ठीक है, तो देखिए हाल ही में आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो किसने की है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसरो, नासा, जाक्सा। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की है और जाक्सा जापान की है। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को PDF चाहिए तो वहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।